हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कलाम जीएस एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप जानने वाले हैं कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के बारे में, मुहावरों के बारे में। प्यारे साथियों, अब हम करने वाले हैं डेली आपको 20 क्वेश्चन देने वाले हैं कुमाऊनी गढ़वाली की शब्दावली के, और जो आपके उत्तराखंड के पुलिस में और अन्य एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर किसी बच्चे का आपका जल्द ही पेपर है उत्तराखंड हवलदार का या उत्तराखंड पुलिस में, या अब आगामी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो बीपीडीओ या आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। और हमारा, अगर हम कहें, टेलीग्राम चैनल भी है कलाम जीएस एकेडमी से, वहाँ आप उसमें ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि आपको नया-नया नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा, उत्तराखंड के नोट्स मिलते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ अवगत होती रहेंगी। आइए साथियों, सीरीज को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पैसे तो 4 ऑप्शन में से हमें गलत बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नोन। नोन का होता है अर्थ छोटा, बिल्कुल सही है। अगला है कौतुक। कौतुक का खेल तमाशा होता है, बिल्कुल सही है। अगला है हमारा सालू। सालू का अर्थ, प्यारे साथी, स्याऊ का अर्थ जो होता है साला होता है, ना कि रास्ता। तो प्यारे साथियों, यही ऑप्शन आपका गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, दिजू। दिजू बड़ी बहन को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है साऊ। सही युग्म का चयन करें। तो प्यारे साथियों, देख लेते हैं इन 4 ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है यख बख, तो इसका अर्थ है यहाँ वहाँ, बिल्कुल सही है। अगला है आपका गलिया दगड़िया। गलिया दगड़िया साथी को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है व्याकुनी सायकाल। तो पैसे तो इस कारण आपके चारों सही हैं, तो सही आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। ये आपके तीनों ही विकल्प सही हैं, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौनी बोली में से का स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों शब्दों में से राइट आंसर हो जाता है बड़ा से, क्योंकि हमें ध्यान रखना है छोटे से के स्थान पर बड़े से का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार याद रख लेना है। और पैसा तो ध्यान रखना है, हमारे कुमाऊनी में कहीं कहीं न के स्थान पर ण बड़ का प्रयोग भी किया जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, न शब्द के स्थान पर ण का प्रयोग भी कर लिया जाता है। कौन सा युग्म सही नहीं है। 3-4 ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जवाड़ा। जवाड़ा जो कि खेत को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है हमारा पतरोल, जंगल का चौकीदार होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अलखड़। अलखड़ बोलते हैं शरारत, जो शरारत करे। चौथा ऑप्शन है घोर। घोर का यहाँ गलत अर्थ है, भोजन नहीं होता है। घोर का अर्थ होता है, प्यारे साथियों, घर। तो इसका सही ऑप्शन की बात करें, जो ऑप्शन हमें गलत बताना था, तो यही ऑप्शन है आपको, प्यारे साथियों, कि घोर का अर्थ क्या हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, घर हो जाता है। तो इस आंसर की ओर चले जाएंगे। पहेलियों को गढ़वाली में आड़ या एड़ कहते हैं, जबकि लोक वार्ता को क्या कहा जाता है। तो पैसा तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है, लोक वार्ता को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, पंडुली कहा जाता है, तो यह आंसर हो जाएगा। अब पैसा तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो कोंदा को हम कहेंगे तो हमारे राज्य में मंडवा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और मंडवा जो है हमारे राज्य में मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है। और अगला शब्द है अवाटा। अवाटा को कहेंगे तो गलत रास्ते को कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए गलत रास्ता को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे, गलत रास्ते को हम प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, तो अवाटा कहा जाता है। अगला शब्द है खुद्दद। खुद्दद का अगर मीन्स कहें तो होता है इसका अर्थ याद, तो याद रख के चलेंगे। तो प्यारे साथियों, लोक वार्ता का अर्थ क्या हो गया है, पंडुली हो गया है। और पहेली को प्यारे साथियों हम आड़ या एड़ कह रहे हैं। इस प्रकार साथियों में याद रख के चलना है कि शब्द का क्या अर्थ है। सैपाक ब्याह में किरालू बामन कहावत का अर्थ है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर की ओर चले जाएं, तो सपाक बा में बिरालू बामन, मतलब कहने का मतलब ये है कि सांप के विवाह में बिल्ली ब्राह्मण। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि सांप का विवाह किया जा रहा है और बिल्ली वहाँ ब्राह्मण है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम अगर ये लोकोक्ति दूसरे देशों में भी कह सकते हैं कि दूध की रखवाली के लिए आप बिल्ली को रख रहे हैं, मतलब जो जिसका भक्षण कर रहा है उसी को कैसे आप रख सकते हैं। तो बोला गया सांप ब्याह में
बिरालू बामन, कि बिल्ली जो है ब्राह्मण के रूप में बोला गया है। तो इसका बी आंसर इस प्रकार हो जाएगा। है खाई की जानो भूखे की बात, मतलब आपका पेट भरा हुआ है और फिर आप कह रहे हैं कि भूखे की क्या बात आप सुनोगे। मतलब आप कह सकते हैं जब आपका पेट भर गया है उसके बाद आपको कोई वस्तु दी जाए, अच्छी वस्तु भी दी जाए, तो आप क्या कहेंगे, उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे। तो इसी का वही ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भोजन किया हुआ क्या जाने भूखे की बात, कि जब भूख में आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगने लगती है, वही बात यहाँ कही गई है। ए तेरा ब्याह करला 100 साल में, इस कुमावनी का अर्थ है। तो 65 इसका राइट आंसर हो जाता है बी। बी आंसर इसका है। बी आंसर है तेरा विवाह करेंगे 100 बरस में। मतलब ये कहने का तात्पर्य कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कार्य टालने की बात कही गई है कि भाई वो कार्य कर तो देंगे मगर इतने सालों में करेंगे, इस प्रकार की कहावत कही गई है किसी कार्य को टालने के बारे में। ठीक है, तेरा ब्याह करेंगे 100 बरस में, तो तेर ब्याह करला 100 साल में। अगला प्रश्न है डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है। तो 65 चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है देव दर्शन का अवसर मिलना। ऐसा मानते हैं कि जब किसी के भाग्य का उजाला होता है या किसी को कुछ चाहत होती है तब देव दर्शन होते हैं। तभी हमारी कुमाऊनी में बोला जाता है कि डोरी लागन, कि भैया आपका भाग्य खुल गया है, अब देव दर्शन के अवसर मिलना है आपके। कंदूड़ भन मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। तो इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। चुगली करने का मतलब होता है कंदूड़ भन। झगड़े की स्थिति पैदा करना किस मुहावरे का अर्थ है। तो पैसा थी इस बार आपको हिंदी में दे दिया गया मुहावरा और जिसे आपको गढ़वालियाँ बताना है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, छील डवण। छील डवण का मतलब होता है झगड़े की स्थिति पैदा कर देना। अगला प्रश्न है भांग ऊंद बूसू पकड़ मुहावरे का अर्थ है। तो 65 सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ना समझी करना। ना समझी को हम बोलते हैं भांग ऊंद बुसु भगड़, या हम कह सकते हैं कार्य करते हुए आप उस कार्य से भाग रहे हैं तो उसको भी ना समझी या भाग ऊंद बुसुड़ पकड़ बोलेंगे। बैठा बिठियोण का अर्थ है। तो 65 राइट आंसर हो जाता है लड़ने के लिए तैयार होना। जब आप किसी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं बैठा बैठियोण, कि आप तत्पर तैयार बैठे हैं। जैसे आप मान लेते हैं वीर योद्धा हैं और आप कह रहे हैं बैठा बैठियोण, कि आप लड़ने के लिए अलर्ट हैं, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाना। या आपका कोई दुश्मन है और दुश्मन आपका, उसके लिए भी कहा जा सकता है बैठा बैठियोण, कि वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ आपका रिक्त स्थान दिया गया है पर निचोड़। उक्त शब्द का भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ होता है बस में करना। तो पैसे इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है अंगूठियों। तो बोला गया अंगूठियों, अगर यहाँ लिख ले अंगूठों पर नचोड़, मतलब अंगुलियों पर नचाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बस में करना ना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, अंगूठियों पर नचोड़ का मतलब होता है बस में किसी को कर लेना। तो राइट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखो फिर से रिक्त स्थान दिया है और वो लगा लगन उचित शब्द का भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ होता है असर पड़ना। तो पैसे इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है हवा। हवा लगन। हवा लगन मतलब है, अगर मान लीजिए आप यहाँ लिख देते हैं हवा लगन, तो अर्थ हो जाएगा कि असर पड़ना, कि आपको हवा लग रही है, उस बात की समझ आ रही है तो उसको असर पड़ रहा है। लालू हाथ तब मिललू भात, इस लोकोक्ति का किसका महत्व बताया गया है। तो पैसे वही बात है कि जब आप कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद जब कोई इनाम मिलता है, अर्थात आपको परिश्रम का यहाँ महत्व बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ महत्व किसका बताया गया, परिश्रम का, कि जब आप परिश्रम करते हैं तो आपको जरूर अपनी मंजिल मुकाम हासिल होते हैं। और ये कहते हैं भाई जब आपने परिश्रम किया होता है तो ईश्वर भी आपके परिश्रम को देख रहा होता है। ठीक है, और आपको हो सकता है कि परिश्रम तत्काल में रिजल्ट ना आए मगर आपका रिजल्ट जरूर मिलता है। ऐसा तो जैसे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% मिलने वाला है। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से दुरुस्त तरीके से करते रहिए। जीवा, जीवा मतलब जीभ पर नियंत्रण रखने पर शरीर निरोग होता है, लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ लोकोक्ति को बताना है कि ऐसी लोकोक्ति कौन सी है को जीभ को नियंत्रण करने पर। तो पैसे तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जब जीभ पर कस तब आपका शरीर अपना बस, कि भाई जब आप जीभ बस में कर लेंगे तो
आपका क्या हो, शरीर आपके बस में हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी या आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे। तो हो सकता है कि भाई आपसे भी सब अच्छे से व्यवहार करें, तो इस प्रकार की चीज़ें कही गई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। है कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा, उक्ति का सही अर्थ बताइए। ठीक है, जैसे आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका लास्ट जीवन होगा बिल्कुल सुखी से बीतेगा। तो इसी का अर्थ आपसे पूछा गया है। वैसे तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि जीव खालू खोरी सुपोलू तोरी, कि मतलब अगर मान लेते हैं आप अभी कष्ट भोग रहे हैं तो आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। ठीक है, सुखी जीवन होगा। तो इसका यह अर्थ हो जाता है जू खालो खोरी सुपोलू तोरी। ठीक है, यह आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पुणु पाठियो कुकुर कादड़ लोकोक्ति का आशय है। तो पैसती इसका राइट आंसर हो जाता है अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। जब पैसतियों आप अपना एक अच्छा कार्य कर लेते हैं, एक अच्छा मुकाम पा लेते हैं, तो कुछ लोग आपसे जलन फील करने लगते हैं। तो उसके लिए बोला गया है अपणु पठयो कुकड़ कौंद। ठीक है, तो अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है ऊनी गंग नाण कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है। तो पैसती इसमें है बहती गंगा में स्नान करना, कि मतलब आपका जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी चल रही है और आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, या अपने जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पैसतियों, उसके लिए तैयारी कर लेते हैं, तो आपके लिए भी ये कहावत फेमस हो जाएगी, बहती गंगा में स्नान करना। क्योंकि आप लगातार जब मेहनत करते होते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। और मैं मानता हूँ पैसतियों, जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बेशक है कि आपकी वर्दी आपके पास आएगी और आपकी चाहत, आपके मंजिल आपके नज़दीक ही होगी। पैसे तो लगातार बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।